साल 1987 मई का महीना। उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे बैराटी में पहाड़ों की तलहटी पर एक वीरान हवेली खड़ी थी। विल्सन हाउस। अंग्रेजों के जमाने की बनी यह हवेली 40 सालों से बंद पड़ी थी। गांव के लोगों का मानना था कि वहां किसी समय अंग्रेज अफसर विल्सन अपनी भारतीय पत्नी श्यामा के साथ रहता था, लेकिन एक रात दोनों रहस्यमय हालात में गायब हो गए और तब से उस हवेली में जो भी गया कभी वापस नहीं आया। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते हैं। 2024 में कॉलेज से छुट्टियां मनाने के लिए चार दोस्त अविनाश, नील, रुचि और प्रज्ञा बैराटी गांव घूमने आए। शहर के इन युवाओं को डर पर यकीन नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया, पर वो सब हंस पड़े। नील ने कहा, डर एक वहम है, चलो उस हवेली की सच्चाई खुद पता लगाते हैं। अगली रात सब टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, पर जैसे ही अविनाश ने हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया। भीतर धूप, अंधेरा और दीवार पर बनी पेंटिंग्स और खून के धब्बों के निशान साफ नजर आ रहे थे। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें एक डायरी रखी थी, श्यामा की डायरी। प्रज्ञा ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, विल्सन बदल गया है, हर रात किसी और की आवाज में बोलता है, वो मुझे जिंदा दीवारों में चुनवाना चाहता है, मैं भाग नहीं सकती, ये हवेली अब उसकी नहीं किसी और की है। तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंजी और रुचि गायब हो चुकी थी। अब हवेली ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, टॉर्च बंद हो गई थी, घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगी थी। सब भागे भागे उस कमरे में पहुंचे जहां सामा और विलियम्स की आखिरी झलक मिली थी। एक टूटे फूटे शीशे के सामने वहां एक परछाई खड़ी थी। नील ने पूछा, तुम कौन हो? उसने धीमी बर्फीली आवाज में कहा, मैं वो हूँ जो अब समय के पार भी चैन से नहीं सो सकती। हवेली की रूह अब जग गई है। डायरी का आखिरी पन्ना हवा में उड़ता हुआ सबके सामने आया। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में मेरे पीड़ा पड़ेगा उसका भाग्य भी मेरे जैसा होगा। मैं मुक्त तभी हो सकती हूँ जब कोई मेरी तरह बिन कसूर यहाँ मरे। तभी प्रज्ञा की आंखों से खून बहने लगा। नील का शरीर अकड़ गया और अविनाश को किसी ने पीछे से खींच लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की बालकनी पर 3 परछाइयां खड़ी थी और एक और खिड़की जल रही थी। एक नई आत्मा की स्वागत अग्नि।